हाँ जी, तो आप सभी को मेरा नमस्कार। आई एम मनीष फ्रॉम मैक्सकॉन क्लासेस। आज CLIS क्वेश्चन सेशन सीरीज़ में लेक्चर 2 हम जो है इसमें ये जो हमारा BLI 112 है इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें लेक्चर 1 में हमने 10 क्वेश्चंस किए थे, राइट। और उसी सीरीज़ को कंटिन्यू में हम अब और 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो है वो करने वाले हैं BLI 112 के लिए। जो इतने भी CLIS स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि जनवरी में एग्जामिनेशन हॉल में बैठने वाले हैं, राइट। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। और काफ़ी जने कह रहे थे हिंदी में, तो आज जो है क्वेश्चंस जो रहेंगे वो इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रखने की कोशिश की है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस सेशन को, राइट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, राइट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन सेशन सीरीज में कंटिन्यू है, तो पहले 10 क्वेश्चन पिछले सेशन में हो चुके हैं, अब ये 11वां क्वेश्चन है। तो 11वां क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि UDC वॉज डिजाइन टू क्रिएट अ यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो UDC के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। व्हाट इज UDC? UDC इज द यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, राइट। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है, क्या ये यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी डिज़ाइन करने के पर्पस से बनाया गया था? तो यस, इट इज़ ट्रू, राइट। इसके वर्ड में भी दिख रहा है। और UDC जो है पॉल ऑटलेट नाम के जो थे उन्होंने बनाया था, वो आगे हम देखेंगे, एक और क्वेश्चन है उसमें देखें। तो इट इज़ ट्रू, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, राइट। तो इसके अगर आगे बात करें, इसी में हिंदी वर्जन में अगर बात कर लें इसी में, तो हिंदी में क्या है? सत्य या असत्य बताइए, इस टाइप से आ जाएगा, आपको बायलिंगुअल पेपर आएगा तो, राइट। तो UDC का जो अभिकल्पन सार्वभौमिक ग्रंथ सूची सृजन हेतु हुआ था, सत्य या असत्य? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सत्य, राइट। तो इसके आगे अगर हम बात करें 12 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं इसी में, हाँ, तो देखिए क्या क्वेश्चन है। पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन? इनमें से कौन कौन सा फंक्शन होता है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन? देखो, बिल्कुल कॉमन सेंस का वैसे तो क्वेश्चन है, इसको हम कर सकते हैं अपना हल्का सा कॉमन सेंस अगर हम लगाने की कोशिश करें तो उससे क्वेश्चन हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल के लिए बिल्कुल करेक्ट, इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करने के लिए हम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन करते हैं। शेल्फ को अरेंजमेंट भी हो जाएगा। एक्विजिशन ऑफ बुक्स, एक्विजिशन ऑफ बुक्स क्या होता है? न्यू मटेरियल वगैरह जो एक्वायर करता है लाइब्रेरी, उसको बोला जाता है, राइट। और लास्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ बुक्स इन देयर असाइंड लोकेशन। तो यस, ये भी होता है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के लिए। तो इसमें मोस्टली जो वैसे तो चारों भी हो सकते थे, लेकिन अगर मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शंस की अगर हम बात करें जो ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं, तो दैट इज़ फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो ये जिसमें भी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सेकंड, राइट। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, राइट। तो इसके आगे इसी का हिंदी वर्जन अगर हम देखें, हिंदी स्टूडेंट्स आप कैसे, अगर इनको ये ना समझ आ रहा हो, तो उसमें क्या है? पुस्तकालय वर्गीकरण के कार्य निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? ठीक है। सूचना पुनर्प्राप्ति बिल्कुल सही, निधानी व्यवस्था बिल्कुल सही, पुस्तक अधिग्रहण नहीं करवाया जाता, ये इसका फंक्शन, इसका वर्गीय, ये जो पुस्तकालय वर्गीकरण है ये इसका कार्य नहीं है। बाकी पुस्तकों को उनकी आवंटित अवस्थिति में पुनः रखना, हाँ बिल्कुल, ये भी इसका कार्य है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। दूसरा इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से ट्रू फॉल्स वाला है। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आपको काफ़ी लगभग 3 से 4 तो देखने को मिल जाएंगे, 2 से 3 तो मिलेंगे पक्का पक्का। ट्रू से फॉल्स या सत्य असत्य वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पेपर में जनवरी में, ठीक है। तो अगला देखिए, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम शुड बी अपडेटेड रेगुलरली एज यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट्स इज ओवर एक्सपेंडिंग। बिल्कुल करेक्ट है, इसमें तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए, राइट। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हर रोज़ एक नई रिसर्च होती है और हर रोज़ ज्ञान के भंडार में कुछ और नया जुड़ जाता है। तो लाइब्रेरी को भी क्या है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम को भी अपडेटेड रेगुलरली करना ज़रूरी है, ये बिल्कुल एसेंशियल है, मैंडेटरी है, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसी का अगर हिंदी वर्जन देखें हम, सत्य, तो पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति को नियमित रूप से जो है अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि विषय जगत निरंतर विस्तृत हो रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सत्य है, सत्य वचन, ठीक है। तो इसी में अगर अगला क्वेश्चन देखें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 14।
अब देखिए क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा ये समझने वाला क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन स्कीम से निकाला होगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर वुड यू क्लासिफाई द बुक हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लाइब्रेरीज, ठीक है। अब कोई बुक है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लाइब्रेरीज, ये उसका नाम है, नाम मतलब ये टाइटल है उसका, राइट। अच्छा, आपको एक चीज़ हमेशा पता होनी चाहिए कि लाइब्रेरी का जो क्लासिफिकेशन होता है, लाइब्रेरी का क्लासिफिकेशन करने के लिए, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के लिए, ये हमने क्वेश्चन शायद किया भी था पिछले सेशन में, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के लिए मोस्ट यूजफुल अगर बात करें तो किसके बेसिस पे किया जाता है, सब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट के बेसिस पे कभी भी लाइब्रेरी में जाओ तो सब्जेक्ट के बेसिस पे बुक्स जो है वो डिवाइडेड दिखती हैं। तो इसको हम किस सब्जेक्ट में डालोगे, हिस्ट्री ऑफ, जो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लाइब्रेरीज, तो इसको हिस्ट्री में डालोगे, एग्रीकल्चर में डालोगे या लाइब्रेरीज में डालोगे, तो ये जानने की बात है, राइट। तो इसमें अगर थोड़ा सा काम करें, हम देखें कि हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, ये हिस्ट्री का नहीं डालेंगे इसको हिस्ट्री सब्जेक्ट में, ना ही एग्रीकल्चर में डालेंगे, इसको किस में डालेंगे हम, लाइब्रेरी सेगमेंट में डालेंगे, राइट। इसको किस में डालेंगे हम, लाइब्रेरी सेगमेंट में इसको रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, थर्ड आंसर हो जाएगा, राइट। तो अगला इसका हिंदी में भी देख लेते हैं हम ज़रा, हिंदी में इस प्रश्न को कैसे पूछा जा सकता है कि कृषि पुस्तकालयों के इतिहास, ये पुस्तक का नाम है, पुस्तक को आप किस अंतर्गत वर्गीकृत करेंगे, है ना, इसके अंतर्गत रखेंगे इसको, तो इतिहास में रखेंगे, कृषि में रखेंगे, पुस्तकालय विज्ञान में रखेंगे या फिर कंप्यूटर विज्ञान में। कंप्यूटर विज्ञान तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, और पुस्तकालय विज्ञान में इस पुस्तक को हम रख देंगे हिंदी में, है ना, हिंदी में इसको क्या बोल देते हैं, लाइब्रेरी साइंस को पुस्तकालय विज्ञान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इन काउज, या इसको जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं, मतलब अव्यवस्था को बोला जाता है ना, मेस को बोला जाता है, मेस क्रिएट कर लिया। तो क्लासिफिकेशन किस चीज़ का प्रोसेस, क्लासिफिकेशन प्रोसेस है कि जितना भी अव्यवस्था है उसको व्यवस्था में लाना, एक क्रम में लाना, है ना। इसको अगर हिंदी में समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से ये प्रश्न समझ में आएगा। इसका सही आंसर तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर, ठीक है। लेकिन इंग्लिश वालों को भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है टिपिकल लग रहा हो, है ना, क्योंकि ये लैंग्वेज लाइब्रेरी इस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और ये लैंग्वेज थोड़ी सी अटपटी सी है इसमें, है ना। तो इसको हिंदी में देखेंगे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। हिंदी में देखिए कि अव्यवस्था में किस चीज़ को लाने की प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाती है। तो वर्गीकरण क्या है, जो क्रम है, अर्थव्यवस्था में क्रम को लाने की प्रक्रिया जो है उसको वर्गीकरण, जहाँ अर्थव्यवस्था है उसको क्रम में लाना है, उस चीज़ को क्या बोला जाता है, वर्गीकरण बोला जाता है, क्लासिफिकेशन बोला जाता है। तो क्रम इसका सही आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑर्डर, ठीक है। ये डायरेक्ट आपका जो स्टडी मटेरियल है उसमें से लाइन से क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट ये लाइन दे रखी है उसमें, ठीक है। इसके आगे अगर हम चलें, अगला नंबर क्वेश्चन देखें, तो इसमें है कि देयर आर 7 टेबल्स इन DDC 19, ठीक है। तो ये तो हमने बात की भी थी, DDC 19 मतलब डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म में पता होनी चाहिए, क्या है, डेसिमल क्लासिफिकेशन, राइट, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है। और ये कौन सा एडिशन की बात हो रही है, यहाँ पे एडिशन नंबर 19 की बात हो रही है। इसमें हमने पिछले पे बात करी थी, इसमें 3 वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम 1, राइट, वॉल्यूम 2 है दूसरा वॉल्यूम, और तीसरा वॉल्यूम। 3 वॉल्यूम में ये पूरी की पूरी 3 किताबों में पूरा क्लासिफिकेशन है। और इसमें भी अगर हम बात करें, इसमें भी अगर हम बात करके चलें, इसमें पहला वॉल्यूम जो है इसमें क्या है, इसमें इंट्रोडक्शन वगैरह और टेबल्स हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन है और टेबल्स है। जबकि दूसरे वॉल्यूम में, दूसरी किताब में क्या दे रखा है, इसमें शेड्यूल्स दे रखे हैं, राइट, शेड्यूल्स दे रखे हैं बहुत सारे। उसके अलावा तीसरे में क्या है, रिलेटिव इंडेक्स दे रखा है, ठीक है। ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन अगर यहाँ से भी आ जाता है तो आप गलत नहीं करेंगे। अब टेबल्स की बात करें तो टेबल्स जो है इसमें 7 होते हैं। डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन की पहली वॉल्यूम में जो टेबल्स का नंबर है वो कितना है, 7। तो ये क्या दे रखा है, देयर आर 7 टेबल्स इन DDC 19, यस इट इज़ करेक्ट, सही बात है, बिल्कुल 7 टेबल्स होते हैं, पहली वॉल्यूम में होते हैं, ठीक है। ये हमने पूरा क्लासिफिकेशन देख लिया। और एक और लगे आप देख लेते हैं यहाँ पे कि ये जो डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन है ये दिया किसने था, ये भी आप देख लीजिए, ये मेलविन डेवे, है ना, इन्होंने इस क्लासिफिकेशन को दिया था, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलें
इसी को अगर हिंदी में देखें तो सेम क्या पूछा जाएगा, DDC 19 में 7 सारणियाँ हैं, है ना, क्या बोला जाता है टेबल को, सारणियाँ हैं। तो ये बिल्कुल इसका आंसर क्या है, सही, सत्य वचन है, एकदम सही बोला गया है। ठीक है, आगे चलें अगर हम अगले नंबर क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, कोलन क्लासिफिकेशन। इसके बारे में प्रीवियस सेशन में हमने देखा भी था, राइट। तो कोलन क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दिया था, ये SR रंगनाथन जी ने दिया था। SR रंगनाथन को फादर भी बोला जाता है, फादर ऑफ व्हाट, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस बोला जाता है। और ये मेलविल डेवे ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था, DD क्लासिफिकेशन दिया था, DDC है ना, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। और पॉल एटलेट ने कौन सा दिया था, UDC दिया था। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, UDC पॉल एटलेट ने दिया था, है ना। और पॉल एटलेट एक्चुअली में क्या थे, एक वो थे बेल्जियन बिब्लियोग्राफर थे, है ना, बेल्जियन बिब्लियोग्राफर थे। इन्होंने UDC दैट इज यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन दिया था। तो कोलन क्लासिफिकेशन के प्रश्न में क्या पूछा गया, कोलन क्लासिफिकेशन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, SR रंगनाथन दैट इज फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, राइट, फादर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है, आगे चलें। ठीक है, तो आगे देखिए, इसी को हिंदी में देखें तो कोलन वर्गीकरण किसने दिया, कोलन वर्गीकरण जो है वो SR रंगनाथन जी ने दिया। ठीक है, SR रंगनाथन जी ने दिया कोलन वर्गीकरण। अच्छा, SR रंगनाथन, डॉक्टर SR रंगनाथन बहुत जगह है, इनका पूरा नाम क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। SR से क्या है, राइट, है ना, SR रंगनाथन जी का पूरा नाम क्या था, तो पूरा नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स द ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग। क्लासिफिकेशन का मतलब ग्रुपिंग करना और अरेंजिंग करना होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। मतलब जो रिलेटेड, एक्चुअली में मेन कॉन्सेप्ट क्या है क्लासिफिकेशन का, कि जो रिलेटेड बुक्स हैं उनको एक साथ करना, रिलेटेड बुक्स को टुगेदर अरेंज करना, उसी चीज़ को क्या बोला जाता है, क्लासिफिकेशन। तो इसी को तो ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग का बीच में चलता है इसके। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, इट इज़ ट्रू। ठीक है, वर्गीकरण में समूहन एवं व्यवस्थापन समाविष्ट होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें तो देखिए, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन is a tool to translate the subject of a document from its natural language to its artificial language। इसी टाइप का क्वेश्चन एक प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था कि नेचुरल लैंग्वेज से आर्टिफिशियल नोटेशन दिया जाता है और इसको बोला क्या जाता है। उस प्रश्न में क्या पूछा गया था, इसको बोला क्या जाता है ना। अब ये तो ट्रू फॉल्स में दे, तो इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है क्लास नंबर, राइट। क्लास नंबर दिया जाता है ना, हर डॉक्यूमेंट को एक क्लास नंबर दिया जाता है। जब मैंने आपको बताया भी था उस सेशन में कि जब आपको बुक अलॉट की जाती है तो उसमें एक क्लास नंबर दिया जाता है ना, क्लास नंबर रजिस्टर में लिखा जाता है कि इस बुक पे ये क्लास नंबर लिख रखा है। ठीक है, तो वो क्या है, एक आर्टिफिशियल नंबर दे रखा है नेचुरल लैंग्वेज, वो एक क्लास नंबर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या उसके टाइटल को डिनोट कर रहा है, राइट। तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या है, टूल टू ट्रांसलेट द सब्जेक्ट ऑफ, बिल्कुल सही बात है, एकदम ट्रू। ठीक है, तो ये भी एक टाइप से क्लासिफिकेशन का ही हिस्सा है, एक क्लासिफिकेशन स्कीम के तहत ही ये क्लास नंबर अलॉट किया जाता है ना। ऐसे अच्छा, रेडीमेड क्लास नंबर अगर मिलता है तो उसको क्या बोल रहे थे हम, अगर यही क्लास नंबर हम रेडीमेड ला रहे थे, अगर यही क्लास नंबर हम बना रहे थे तो वो तो अलग है, एक रेडीमेड हम बड़ा सा क्लास नंबर ला रहे थे, मेहनत करनी नहीं थी खुद को, तो उस क्लासिफिकेशन स्कीम को क्या बोल रहे थे हम, एन्यूमरेटिव स्कीम, यही बोल रहे थे, एन्यूमरेटिव स्कीम बोलते थे उसको, एन्यूमरेटिव स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें क्या है, रेडीमेड हम बहुत लंबे लंबे से क्लास नंबर होते हैं लेकिन वो रेडीमेड हमें मिल जाते हैं। ठीक है, जिसमें हमें खुद की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। तो अगला देखें, इसी को अगर हिंदी में देखा जाए तो क्या है, पुस्तकालय वर्गीकरण किसी प्रलेख के विषय को उसकी प्राकृतिक भाषा से एक कृत्रिम अंकन मतलब आर्टिफिशियल नोटेशन में अनुवाद करने का साधन है, बिल्कुल सही बात है, एकदम सत्य। ठीक है, आगे चलें, आगे देखिए, तो इसके आगे अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, that is schemes that are long and provide systematic list of subject along with their class numbers are called। अभी जो हमने डिस्कस किया वही इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एन्यूमरेटिव स्कीम हो जाएगा। हम एन्यूमरेटिव और फेसिटेड स्कीम्स जो है इसका एक अलग से सेशन में बना दूंगा,
जब ये आपके एग्ज़ाम से पहले पहले दिसंबर के लास्ट तक एन्यूमरेटिव और फैसिलिटेड में डिफरेंस, इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है BLI 112 में। तो एन्यूमरेटिव स्कीम जिसमें लॉन्ग OM सिस्टमेटिक लिस्ट प्रोवाइड की जाती है सब्जेक्ट्स की अलॉन्ग विद देयर क्लास नंबर, तो रेडीमेड क्लास नंबर मिलते हैं, उसी को हम एन्यूमरेटिव स्कीम बोलते हैं। और इसका हिंदी वर्जन भी देख लीजिए आप, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं एन्यूमरेटिव स्कीम, हिंदी वाले स्टूडेंट्स, कि वे सुदीर्घ पद्धतियाँ जो वर्ग संख्याओं के साथ विषयों की सुव्यवस्थित सूची प्रदान करती है, उसको क्या कहा जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, परिगणात्मक पद्धतियाँ, मतलब एन्यूमरेटिव। ठीक है, तो एन्यूमरेटिव का हिंदी में क्या बोला जाता है, परिगणात्मक पद्धतियाँ। ये किसको बोला जा रहा है, एन्यूमरेटिव स्कीम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। 20 क्वेश्चन हो गए हैं अभी तक, हमने 112 के कर लिए हैं, है ना। आज आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए, और इस सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगले सेशन में फिर आपसे मिलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और 112 के अभी तक 20 क्वेश्चन कर लिए हैं हमने, जो जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ साथ में मैं कॉन्सेप्ट्स भी बताता गया हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो तब आगे के सेशन के लिए थैंक यू।